Now second order and nth order integrated equation. तो सेकेंड ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन. तो बी कंसीडर a reaction of second order, be consider a reaction of second order. हम लोग कंसीडर करते हैं रिएक्शन किसकी, तो ऑफ सेकेंड ऑर्डर. तो बी कंसीडर रिएक्शन ऑफ सेकेंड ऑर्डर. सपोज ए से बी, सपोज ए से बी क्या है, तो एक सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है जिसकी रेट कांस्टेंट क्या है, तो के है. सपोज ए से बी कोई सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है जिसका रेट कांस्टेंट के है. लेट एट टी इक्वल टू 0, मतलब शुरुआत में रिएक्टेंट ए की कॉन्सेंट्रेशन अपन मान लेते ए नॉट, प्रोडक्ट बी की 0. मान लेते शुरुआत में रिएक्टेंट ए की कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट, प्रोडक्ट बी की 0. एज रिएक्शन प्रोसीड, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेंगी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होंगी. तो मान लेते हैं किसी टाइम टी पर रिएक्टेंट ए की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो करके हो गई 80 एंड प्रोडक्ट बी की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो करके हो गई 80. तो बेसिक फ्रॉम रेट एक्सप्रेशन से हम लोग कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो इक्वल होगी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट पर मोल इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट पर मोल. तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होगी, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट पर मोल इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट पर मोल. नाउ फ्रॉम रेट लॉ, रासायनिक अभिक्रिया की गति का नियम कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो इक्वल होगी व्हाट, रेट कांस्टेंट के इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगी, तो 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 रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए टू द पावर देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. यदि ये 0 ऑर्डर की होती तो पावर में 0, यदि फर्स्ट ऑर्डर की होती तो पावर में 1, यदि ये सेकेंड ऑर्डर की है तो ये पावर में 2 होगी. तो बेसिक इसे अगर हम लोग इक्वेशन 1 कह दें, इसे इक्वेशन 2 कह दें, तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर कंबाइन करके लिखें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 अगर इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग कंबाइन करके लिखें तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट पर मोल, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट पर मोल इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट पर मोल इज इक्वल टू व्हाट, तो ये के इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए टू द पावर देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो यहाँ पर दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, तो हम दोनों इन दोनों को अगर इक्वेट कर दें तो दिस इंप्लाई ये माइनस डी अपॉन डी टी, माइनस डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो गई, तो ये के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए टू द पावर देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. इसे अगर हम लोग यहाँ पर लाएं तो ये दिस इंप्लाई ये माइनस डी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए टू द पावर 2 इज इक्वल टू क्या, तो ये के डी टी, ये के डी टी होगी. इसे अगर हम लोग इंटीग्रेट करें, इसे अगर हम लोग इंटीग्रेट करें प्रॉपर लिमिट के साथ, तो यदि इसे हम लोग इंटीग्रेट करें प्रॉपर लिमिट के साथ तो क्या होंगी, तो दिस इंप्लाई ये माइनस ए टू द पावर -2 dA इंटीग्रेट इट इक्वल टू के इंटू डी टी इंटीग्रेट. इधर वेरिएबल है टाइम, इधर वेरिएबल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए. तो अगर टाइम टी इक्वल टू 0 है तो रिएक्टेंट ए की कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट, किसी टाइम टी पर रिएक्टेंट ए की कॉन्सेंट्रेशन
डिक्रीज करके होगी 80। तो a टू द पावर माइनस 2 dA की इंटीग्रेशन क्या होगी? तो जैसे आपने पढ़ा है x टू द पावर n dx की इंटीग्रेशन क्या होगी? तो x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो दिस इम्प्लाई a माइनस a टू द पावर माइनस 2 dA, a माइनस 2 dA की इंटीग्रेशन क्या हो जाएंगी? तो a टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, लिमिट कहाँ से कहाँ होगी? तो ये a नॉट से 80 इज इक्वल टू k इंटू डी टी की इंटीग्रेशन t, ये लिमिट क्या होगी? तो ये 0 से t। तो ये माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू वाट? तो ये माइनस 1 अपॉन माइनस 1। a टू दी पावर माइनस 2 प्लस 1 ये कितनी होगी? तो a टू दी पावर माइनस 1। ऑब्वियसली ये a नॉट से ये 80 हो गई इज इक्वल टू क्या? तो ये KT। तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया? तो प्लस। तो दिस इम्प्लाई हम लोग यहां पर लिख सकते हैं वाट? ये 1 बाई ए ये क्या हुई? तो a नॉट से 80 इज इक्वल टू KT। यदि अपर लिमिट पुट करें तो 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम t माइनस 1 अपॉन a नॉट इज इक्वल टू क्या? तो KT। इसीलिए t इज इक्वल टू क्या हो गई? तो 1 बाई k इंटू 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम t माइनस 1 अपॉन a नॉट। तो इट इज व्हाट? ये क्या है? तो इट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड, ये कहलाता है, इट इज कॉल्ड, ये कहलाता है कॉल्ड इंटीग्रेटेड इक्वेशन, कॉल्ड इंटीग्रेटेड इक्वेशन, कॉल्ड इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। मतलब t इज इक्वल टू 1 बाई k इंटू 1 अपॉन 80 माइनस 1 बाई a नॉट, जहां पर a नॉट क्या है? तो वेयर a नॉट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, a नॉट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एंड 80 इज द concentration of reactant at any time t, at any time t, and k is the rate constant, और k क्या है? तो रेट कांस्टेंट। तो ये t इज इक्वल टू 1 बाई k इंटू 1 बाई 80 माइनस 1 बाई a नॉट, इट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। t इज इक्वल टू 1 बाई k इंटू 1 बाई 80 माइनस 1 by a naught, it is called integrated equation for second order reaction। तो ध्यान रखनी है, t is equal to 1 by k into 1 by 80 minus 1 by a naught। now half life for second order reaction, 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 हाफ लाइफ फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। व्हाट इज हाफ लाइफ? ये हाफ लाइफ क्या होती है? तो हाफ मतलब आधा, लाइफ मतलब समय। तो हाफ लाइफ क्या? तो टाइम है। कौन सी टाइम? तो वह टाइम जिसमें हाफ ऑफ द रिएक्टेंट कन्वर्ट होकर के प्रोडक्ट में चला जाए, उसे हम क्या कहेंगे? तो हाफ लाइफ कहेंगे। तो हाफ लाइफ क्या है? तो टाइम है। कौन सी टाइम? तो टाइम इन विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट, time in which half of the reactant get converted into product, time in which half of the reactant get converted into product is called, कहलाता क्या? तो इज कॉल्ड हाफ लाइफ, इज कॉल्ड हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ क्या? तो टाइम है। कौन सी टाइम? तो वह टाइम जिसमें हाफ ऑफ द रिएक्टेंट कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट में चला जाए, उसे हम क्या कहते हैं? तो हाफ लाइफ कहते हैं।
इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये रिप्रेजेंट करा जाता है रिप्रेजेंटेड बाय टी हाफ। तो बेसिकली इफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब शुरुआत में इज इक्वल टू ए नॉट है, देन देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी इज इक्वल टू टी हाफ। तो टी इज इक्वल टू टी हाफ पर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, तो दैट इज इक्वल टू ए नॉट में से ए नॉट बाई टू प्रोडक्ट में चली गई तो कितना बचा, तो ए नॉट बाई टू। तो यदि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए नॉट है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है टी इक्वल टू टी हाफ, मतलब हाफ लाइफ के बाद रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बच जाएंगी, तो ए नॉट बाई टू। तो बेसी नाउ फ्रॉम इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, नाउ फ्रॉम इंटीग्रेटेड इक्वेशन, now from integrated equation for second order reaction, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के इंटीग्रेटेड इक्वेशन से तो आप जान रहे हैं टी इक्वल टू क्या होती है, तो 1/k इंटू 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम टी माइनस 1 अपॉन ए नॉट। तो टी इक्वल टू 1/k इंटू 1/at माइनस 1/a नॉट। तो टी इक्वल टू टी हाफ, तो यहाँ पर अगर हम लोग टी इक्वल टू टी हाफ पुट कर देते हैं तो यहाँ पर टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएंगी, तो 1/k इंटू 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी इक्वल टू टी हाफ माइनस 1/a नॉट। तो यहाँ पर टी इक्वल टू टी हाफ अगर हम लोग पुट कर दें तो दैट इज इक्वल टू 1/k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एट टी इक्वल टू टी हाफ माइनस 1/a नॉट। तो यहाँ पर टी हाफ इक्वल टू कितनी हो गई, तो 1/k इंटू 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी इक्वल टू टी हाफ कितना, तो ए नॉट बाई टू माइनस 1 अपॉन ए नॉट। तो ये कितनी हो गई, तो ये टी हाफ इक्वल टू 1/k इंटू ये 2 अपॉन ए नॉट माइनस 1 अपॉन ए नॉट। इसका मतलब जो हाफ लाइफ हुई, इसका मतलब जो हाफ लाइफ है किसकी, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की वो कितनी हो गई, तो 1/k इंटू ए नॉट। तो ध्यान दीजिए हाफ लाइफ और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इन्वर्सिव प्रोपोर्शन है किसके, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ध्यान दीजिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ थी वो आया था टी हाफ इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2k, मतलब हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ टी हाफ इक्वल टू आया था 0.693 अपॉन k, मतलब जो हाफ लाइफ थी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की वो कांस्टेंट थी और इंडिपेंडेंट थी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट थी। जबकि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ है, जबकि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ है, जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शन है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की। जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ है इन्वर्सली प्रोपोर्शन है किसके, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ध्यान रखेंगे इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन टी इक्वल टू 1/k इंटू 1 अपॉन at माइनस 1/a नॉट। at जहाँ पर क्या है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो किसी टाइम टी पर बच गया है, और a नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ध्यान दीजिए a नॉट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और at क्या है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम t है। तो जैसे सेकेंड ऑर्डर की है उसी तरह से आप nth ऑर्डर की भी इंटीग्रेटेड इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, ना इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, ना इंटीग्रेटेड इक्वेशन, now integrated equation, now integrated equation for nth order reaction, for nth order reaction, now integrated equation for nth order reaction। तो बी कंसीडर, हम लोग कंसीडर करते हैं, बी कंसीडर nth ऑर्डर रिएक्शन, हम लोग कंसीडर करते हैं nth ऑर्डर रिएक्शन, बी कंसीडर nth ऑर्डर रिएक्शन। सपोज ए से बी
सपोज ए से बी एक nth ऑर्डर की रिएक्शन है जिसकी रेट कांस्टेंट k है। सपोज ए से बी कोई nth ऑर्डर की रिएक्शन जिसकी रेट कांस्टेंट k है। लेट एट t इक्वल टू 0, मान लेते हैं शुरुआत में रिएक्टेंट ए की कॉन्सेंट्रेशन A0 है, प्रोडक्ट बी की 0 है। मान लेते हैं शुरुआत में रिएक्टेंट ए की कॉन्सेंट्रेशन A0, प्रोडक्ट बी की 0 है। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेंगी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होंगी। तो मान लेते हैं किसी टाइम t पर रिएक्टेंट ए की कॉन्सेंट्रेशन AT एंड प्रोडक्ट बी की कॉन्सेंट्रेशन BT है। मान लेते हैं रिएक्टेंट ए की कॉन्सेंट्रेशन किसी टाइम t पर AT एंड प्रोडक्ट बी की कॉन्सेंट्रेशन किसी टाइम t पर BT है। तो बेसिक फ्रॉम रेट एक्सप्रेशन, हम लोग रेट एक्सप्रेशन से क्या कहेंगे, तो फ्रॉम रेट एक्सप्रेशन हम लोग कहेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू व्हाट, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। तो बेसिक फ्रॉम रेट एक्सप्रेशन हम लोग कहेंगे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी इक्वल होगी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। नाउ फ्रॉम रेट लॉ, तो रेट लॉ से हम लोग क्या कहेंगे, तो फ्रॉम रेट लॉ से हम लोग कहेंगे, नाउ फ्रॉम रेट लॉ, नाउ फ्रॉम रेट लॉ, तो रासायनिक अभिक्रिया की गति का नियम कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो इक्वल होगी रेट कांस्टेंट k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू दी पावर देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यदि 0 ऑर्डर की रहेगी तो पार में 0, अगर फर्स्ट ऑर्डर की होगी तो पार में 1, अगर सेकेंड ऑर्डर की होगी तो पार में 2, यदि nth ऑर्डर की है तो पार में क्या होगी, तो n होगी। तो अगर इन दोनों को, अगर इसे हम इक्वेशन 1 कह दें और इसे अगर इक्वेशन 2 कह दें, तो बेसिक ये रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होगी, तो माइनस ये dA अपॉन dt, माइनस dA अपॉन dt इज इक्वल टू प्लस dB अपॉन dt इज इक्वल टू k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A टू द पावर देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर nth ऑर्डर किए तो पार में, तो अगर यहाँ पर हम लोग इसे एक साथ लेकर चले माइनस dA अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो गई, तो ये k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A टू द पावर n, या इसे हम लोग और कह सकते हैं कि माइनस dA अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A टू द पावर n इज इक्वल टू व्हाट, तो ये k dt इज इक्वल टू व्हाट, तो ये k dt। तो इसे अगर हम लोग ऊपर ले जाएं, यदि इसे हम लोग ऊपर ले जाएं, यदि अगर हम लोग इसे ऊपर ले जाएं, यदि हम लोग इसे ऊपर ले जाएं तो ये क्या हो आएगा, तो दिस इंप्लाई 8 माइनस a टू द पावर माइनस n, ये dA इज इक्वल टू व्हाट, तो ये k dt। दिस वन अगर दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें तो बेसिक इधर वेरिएबल है टाइम, इधर वेरिएबल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कैसे वेरी कर रही है, तो t इक्वल टू 0 पर मतलब शुरुआत में रिएक्टेंट A की कॉन्सेंट्रेशन A0 है, किसी टाइम t पर रिएक्टेंट A की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करके AT हो गई। तो ऑब्वियसली आपने पढ़ा x टू दी पावर n dx की इंटीग्रेशन, x टू दी पावर n dx की इंटीग्रेशन क्या होती है, तो x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ऑब्वियसली यहाँ पर दिस इंप्लाई माइनस a टू दी पावर माइनस n की इंटीग्रेशन क्या होगी, तो a टू दी पावर माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस n प्लस 1। लिमिट पुट करेंगे अपन वाट, तो a0 से at इज इक्वल टू वाट, तो ये k इंटू dt की इंटीग्रेशन होगी t, लिमिट कहाँ से कहाँ, तो 0 से t। इसे अगर हम बाहर निकालें तो ये माइनस 1 अपॉन, माइनस कॉमन निकाले n माइनस 1 इंटू ये 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, ये पावर में n माइनस 1 अपॉन ये A0, ये AT इज इक्वल टू क्या, तो k इंटू t माइनस 0 हो गए। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया ओब्वियसली यहाँ पर। तो दिस सिंपल आपका क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, तो दिस इम्प्लाई, इसका मतलब क्या हो गया, तो दिस इम्प्लाई ये
1/n-1 ये अपर लिमिट को पुट करिए 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम t टू दी पावर कितनी, तो n-1 माइनस लोअर लिमिट पुट करिए तो 1 अपॉन a0 टू दी पावर n-1 इज इक्वल टू क्या है, तो ये kt है। इसलिए t इज इक्वल टू क्या हो गई, तो t इज इक्वल टू 1/k इंटू n-1 इंटू 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A एट एनी टाइम t n-1 माइनस 1 अपॉन a0 टू दी पावर n-1। तो ये t इज इक्वल टू k इंटू n-1 अपॉन 1 अपॉन at टू दी पावर n-1 माइनस a0 टू दी पावर n-1। इट इज द इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। इट इज द इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या है, तो इंटीग्रेटेड इक्वेशन है। इट इज द इंटीग्रेटेड इक्वेशन, इट इज द इंटीग्रेटेड इक्वेशन, इट इज इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। इट इज इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। ये इंटीग्रेटेड इक्वेशन होगी किसकी, तो nth ऑर्डर की, वेयर जहां पर a0, जहां पर a0 क्या है, a0 इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, a0 इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। a0 क्या है, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। और at क्या है, तो at इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम t, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम t। तो बेसिक t इज इक्वल टू 1/k इंटू n-1 माइनस इंटू t इज इक्वल टू 1/k इंटू n-1 इंटू 1 अपॉन at टू दी पावर n-1 माइनस 1 upon a0 to the power n-1। It is the integrated equation for nth order reaction. It is the integrated equation for nth order reaction. Now half life. Now half life for nth order reaction. 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 तो what is the half life? Half life क्या है? तो what is the half life? Half life क्या है? तो टाइम, half life तो टाइम इन विच half of the reactant, time in which half of the reactant get converted into product is called, कहलाता क्या है, तो is called half life, is called half life। तो half life क्या, तो टाइम है। कौन सी टाइम, तो वह टाइम जिसमें हाफ ऑफ द रिएक्टेंट कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट में चला जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो हाफ लाइफ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, और इसे रिप्रेजेंट करा जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी हाफ, इसे रिप्रेजेंट करा जाता है टी हाफ से। तो इफ यदि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू, अगर A0 है, then concentration of reactant at T is equal to T half, at T is equal to T half। तो T is equal to T half पर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी रह जाएंगी, तो यदि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 है तो T is equal to T half पर क्या होंगी, तो हाफ ऑफ द रिएक्टेंट कन्वर्ट होकर के प्रोडक्ट में चली गई, तो कितना बचा, तो A0/2। तो ये कितना हो गया, तो A0/2। तो बेसिक जो हाफ लाइफ, तो यदि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A0 है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट T इज इक्वल टू T हाफ कितनी हो गई, तो A0/2। तो नाउ फ्रॉम इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, नाउ फ्रॉम इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर नाउ फ्रॉम इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। nth ऑर्डर के इंटीग्रेटेड इक्वेशन अगर हम लोग जाएं
तो नेट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड इक्वेशन होती है t इक्वल टू 1 बाई के इंटू एन माइनस वन इंटू 1 अपॉन एटी टू द पावर n माइनस वन माइनस एन टू द पावर n माइनस वन। तो यदि हम लोग यहाँ पर t इक्वल टू टी हाफ पुट कर देते हैं तो ऑब्वियसली है t इक्वल टू टी हाफ। तो यदि यहाँ पर हम लोग पुट कर दे क्या तो t इक्वल टू टी हाफ, तो ऑब्वियसली है t इक्वल टू टी हाफ, t इक्वल टू टी हाफ, t इक्वल टू टी हाफ पर क्या हो जाएंगे, अगर t इक्वल टू टी हाफ पुट कर देंगे तो इट इज इक्वल टू 1 बाई के इंटू एन माइनस वन इंटू 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए टी इक्वल टू टी हाफ कितनी रह जाएंगी, टे नॉट बाई टू। ऑब्वियसली टी इक्वल टू टी हाफ पर क्या होंगी, तो हाफ ऑफ द रिएक्टेंट कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट में चली गई, तो बचा कितना, तो ये ए नॉट बाई टू, ये एन माइनस वन माइनस 1 अपॉन ए नॉट टू द पावर एन माइनस वन, दिस वन, ये हो गई। तो ये क्या हो गया, तो दिस इम्प्लाई ये टी हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन के इंटू एन माइनस वन, ये ऊपर में चला जाएगा, तो ये टू द पावर एन माइनस वन अपॉन ए नॉट टू द पावर एन माइनस वन माइनस 1 अपॉन ए नॉट टू द पावर एन माइनस दिस। तो इसका मतलब टी हाफ, इसका मतलब टी हाफ इज इक्वल टू, इसका मतलब टी हाफ इज इक्वल टू, ये टी हाफ इज इक्वल टू क्या है, तो ये टी हाफ इज इक्वल टू क्या, तो टू द पावर एन माइनस वन अपॉन ये के इंटू एन माइनस वन इंटू ए नॉट टू द पावर ए नॉट टू द पावर एन माइनस दिस। तो इट इज ए फॉर्मूला फॉर हाफ लाइफ फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। तो हाफ लाइफ फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन क्या हो गई, तो टी हाफ इज इक्वल टू द पावर एन माइनस वन माइनस 1 अपॉन के इंटू एन माइनस वन इंटू ए नॉट टू द पावर एन माइनस वन। मतलब आप ध्यान दीजिए, जो हाफ लाइफ होगी nth ऑर्डर रिएक्शन की, जो हाफ लाइफ है nth ऑर्डर रिएक्शन की, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर एन माइनस वन। तो इसे में ध्यान रखना होता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, तो t इक्वल टू 1 बाई के इंटू एन माइनस वन इंटू 1 अपॉन एटी टू द पावर एन माइनस वन अपॉन ए नॉट टू द पावर एन माइनस वन। इट इज इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। और इसकी हाफ लाइफ कितना आएगा, तो टू द पावर एन माइनस वन अपॉन के इंटू ए नॉट टू द पावर एन माइनस वन। तो हाफ लाइफ फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। एक एग्जांपल लेते हैं कि प्रूव दैट फॉर फर्स्ट ऑर्डर फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन t 3/4 upon t half equal to the power n minus 1 10, where जहां पर t 3/4 क्या है, तो टाइम इन विच what time it is in which 3/4 part of reactant 3/4 part of reactant get converted into product। तो t 3/4 का टाइम है जिसमें 3/4 पार्ट रिएक्टेंट की कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट में चली गई, और t हाफ इज हाफ लाइफ मतलब टाइम जिसमें हाफ ऑफ द रिएक्टेंट कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट में चली गई। कैसे इसको प्रूव करिए, तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन तो सिंस फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए t इक्वल टू क्या होगी, तो t इक्वल टू 1 बाई k इंटू n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन 80 टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन a नॉट टू द पावर n माइनस 1। ये nth ऑर्डर की इंटीग्रेटेड इक्वेशन। यदि यहाँ पर
हम लोग t इक्वल टू t है t3/4 पुट कर दें तो वैसे t इक्वल टू t3/4 t इक्वल टू t3/4 पर क्या होगी जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बचेगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल इक्वल टू तो t3/4 क्या है तो वह टर्म जिसमें 3/4 पर रिएक्टेंट भी कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट के लिए तो बचेगा कितना t3/4 प्रति a0 में से 3a0/4 तो प्रोडक्ट में चली गई तो बचा कितना a0/4 बच गई इतनी बच गई तो ऑब्वियसली t3/4 पर कितनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बची तो दैट इज इक्वल टू a0/4 नाउ इसे पुट करने से t3/4 इक्वल टू कितना तो 1/k into n minus 1 into 1 upon concentration of reactant equal to t3/4 कितना तो a0/4 इसके पावर में कितनी तो ये n minus 1 upon a0 to the power कितना n minus ये t3/4 इक्वल टू व्हाट ये ऊपर में जाएगा ये 4 to the power n minus 1 upon k into n minus 1 into a0 to the power कितनी n minus 1 ये हो गई ये nth ऑर्डर की t3/4 लिखा सिंस t हाफ और nth ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है तो टू द पावर n minus 1 upon k into n minus 1 into a0 to the power n minus 1 इट इज इक्वेशन यदि हम t3/4 t हाफ के साथ डिवाइड कर दें तो यदि डूइंग तो लोग करने का लगे तो डूइंग व्हाट तो डूइंग t3/4 अपॉन डूइंग इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 ये t3/4 अपॉन t हाफ इक्वल टू कितनी हो गई ये साइड बाय साइड कैंसिल हो गया ये ऊपर नीचे के n minus 1 के कैंसिल तो बचा कितना तो 4 to the power n minus 1 upon a to the power n minus 1 ये कितना हुआ है इसको 4 को लिख सकते 2 to the power 2 n minus 1 upon 2 to the power n minus 1 इसको लिख सकते 2 to the power n minus 1 का स्क्वायर minus 1 का स्क्वायर अपॉन 2 to the power n minus 1 minus ये क्या होगा b स्क्वायर minus b स्क्वायर ये a स्क्वायर minus b स्क्वायर मतलब दिस इंप्लाई t3/4 upon t half इक्वल b स्क्वायर minus b स्क्वायर तो क्या होगा a plus b to a minus 1 तो a to the power n minus 1 plus 1 to the power n minus 1 upon to the power n minus 1 minus 1 ये कैंसिल हो गई 3 इक्वल टू the power n minus 1 प्लस ये हो गया ये t3/4 इसलिए t3/4 upon t half इसलिए t3/4 upon t half t3/4 upon t half is equal to the power n minus 1 plus तो for nth order reaction के लिए t3/4 upon t half is equal to क्या तो to the power n minus 1 plus 1 ये प्रूफ हो गया ये भी इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर सेकंड ऑर्डर एंड nth ऑर्डर रिएक्शन तो हम लोगों ने पढ़ा जीरो ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन दैट इज AT इक्वल टू A0 माइनस KT जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है वो लीनियर आप जानते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट कन्वर्ट होकर के प्रोडक्ट में जाएगा तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है वो लीनियरली डिक्रीज होती है हाफ लाइफ का जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपने पढ़ा T हाफ इक्वल टू A0 अपॉन 2 के जीरो ऑर्डर की एग्जांपल आपने पढ़ा जैसे फोटोकेमिकल रिएक्शन और कैटालिटिक रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपने देखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो कांस्टेंट होती है इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन उस तरह से आपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड इक्वेशन AT इक्वल टू A0 into e to the power minus KT या इसी को T इक्वल टू 2.303 अपॉन K log A0 अपॉन AT
तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड इक्वेशन की डिफरेंट फॉर्म में हम लोगों ने देखा क्या, तो t इक्वल टू 2.303 अपॉन k log a नॉट अपॉन a t, या t इक्वल टू 2.303 अपॉन k log r नॉट अपॉन r t, या t इक्वल टू 2.303 अपॉन k log a नॉट अपॉन n t, या t इक्वल टू 2.303 अपॉन k log m नॉट अपॉन m t, या t इक्वल टू 2.303 अपॉन k log p नॉट अपॉन p t। फिर हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपने देखा t हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन k। तो जो फर्स्ट रिएक्शन की हाफ लाइफ होती है वो कांस्टेंट होती है और इंडिपेंडेंट होती है इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स। तो बेसिक जैसे रेडियो एक्टिविटी क्या है, एक एग्जांपल है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस से स्पॉन्टेनियस, अगर किसी भी एटम के न्यूक्लियस से स्पॉन्टेनियसली अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन होता है तो इसे रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। रेडियो एक्टिविटी क्या, तो फेनोमेनन इन विच स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा हीट इज रे फ्रॉम न्यूक्लियस टेक प्लेस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। एक जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होती है, एक ऐसी एटम जिसकी न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, उसके नाभि से अल्फा बीटा गामा इत्यादि का उत्सर्जन हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है एक स्टेबल न्यूक्लियस। तो ऑब्वियसली जो रेडियो एक्टिविटी में एक अनस्टेबल न्यूक्लियस कन्वर्ट होकर के स्टेबल में जाता है, अनस्टेबल न्यूक्लियस कन्वर्ट होकर के स्टेबल में जाता है, अनस्टेबल न्यूक्लियस कन्वर्ट होकर के स्टेबल में जाता है। ये किस ऑर्डर के काइनेटिक को फॉलो करता है, तो फर्स्ट ऑर्डर के काइनेटिक को फॉलो करता है। तो जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो भी आपने इंटीग्रेटेड इक्वेशन या हाफ लाइफ जो भी पढ़ा, जो भी इक्वेशन जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ी, वो सारी की सारी एप्लीकेबल है, यूजफुल है किसमें, तो रेडियो एक्टिविटी में या आपके न्यूक्लियर फिजिक्स में। फिजिक्स में आप में पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। तो वहां पर क्या है, तो जो भी आपने फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड इक्वेशन जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा वो पूरी की पूरी यूज आप कर सकते हैं किसमें, तो रेडियो एक्टिविटी में, मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स। फिर आपने सेकेंड ऑर्डर की इंटीग्रेटेड इक्वेशन पढ़ी t इक्वल टू 1/k into 1 upon at minus 1/a naught। हाफ लाइफ फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन t इक्वल टू 1/k into a naught। फिर nth ऑर्डर रिएक्शन दैट इज व्हाट, तो t इक्वल टू 1/k into n minus 1 into 1 upon at to the power n minus 1 minus 1 upon a naught to the power n minus। हाफ लाइफ ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन t half इक्वल टू the power n minus 1 minus 1 upon k into n minus 1 into n naught to the power n minus। तो ये सारे इंटीग्रेटेड इक्वेशन हुए किसके, तो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, nth ऑर्डर का भी इक्वेशन होता है इंटीग्रेटेड इक्वेशन, वो सारे ऑर्डर के लिए वैलिड होता है, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए इक्वेशन वैलिड होता है। क्यों नहीं वैलिड होता, क्योंकि यदि a इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो इक्वेशन अनडिफाइंड हो जाता है। ये इक्वेशन सारे ऑर्डर के लिए वैलिड होता है एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर। अब इसके आगे नेक्स्ट या लास्ट आर्ट जो बचा हुआ है दैट इज कॉलिजन थ्योरी फॉर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, अभिक्रिया की गति के लिए कॉलिजन थ्योरी, आर्हेनियस इक्वेशन। ये लास्ट ये चैप्टर आपकी फिनिश हो जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको ध्यान से पढ़ना। ये एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट, और बोर्ड चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो, सब के लिए क्या है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है केमिकल काइनेटिक्स। इसके बाद हम लोग सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी करेंगे और ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। अब लॉकडाउन कब अनलॉक होगी इसका इंतजार बिना करेंगे, अपन कंटिन्यूस से पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। ओके बाय।